रात के 2 बजे थे। पूरा घर सो रहा था, लेकिन उस घर के बाथरूम में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो भारत की सबसे रहस्यमयी मौत बन जाएगी। ये कहानी है भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की, जिसने हजारों भूतिया जगहों की जांच की, लेकिन उसकी मौत का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। गौरव बचपन से ही अलग थे। जब बाकी बच्चे कार्टून देखते थे, वो डरावनी फिल्में देखते थे। उन्हें भूतों से डर नहीं लगता था, उन्हें भूतों की सच्चाई जाननी थी। कॉलेज के समय उन्होंने फैसला कर लिया, मैं भूतों की सच्चाई दुनिया को बताऊंगा। गौरव मजाक नहीं कर रहे थे। वो अमेरिका गए, जहां उन्होंने अलौकिक जांच की ट्रेनिंग ली। उन्होंने सीखा EMF, मीटर EVP रिकॉर्डिंग, स्पिरिट बॉक्स, नाइट विजन कैमरे। भारत लौटकर उन्होंने बनाई इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। उनका मिशन था भारत में भूतिया घटनाओं की वैज्ञानिक जांच। कुछ ही सालों में गौरव बन चुके थे भारत के गोस्ट हंटर। उन्होंने दावा किया कि 6000 से अधिक भूतिया जगहों की जांच होटल अस्पताल के लिए टीवी चैनल उन्हें बुलाने लगे। उनकी जिंदगी एक सुपर हीरो जैसी हो गई थी। लेकिन हर कहानी का एक अंधेरा मोड़ होता है। 2016 से कुछ समय पहले गौरव ने अचानक केस लेना बंद कर दिया। दोस्तों ने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, मैं अब केस नहीं लेना चाहता। पॉज, फिर धीरे से बोले, कुछ मेरे साथ घर तक आ गया है, ये मजाक नहीं था। उन्होंने कहा, ये मेरा सबसे खतरनाक केस था। उस जगह का नाम आज तक किसी को नहीं पता। डर शुरू हो चुका था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मेरी छाती पर दबाव महसूस होता है, जैसे कोई मुझे दबा रहा हो। कभी लगता था कोई मुझे खींच रहा है। और फिर उन्होंने वो बात कही जो उनकी मौत के बाद वायरल हो गई, कोई नकारात्मक शक्ति मुझे मारना चाहती है। 7 जुलाई 2016 स्थान दिल्ली। दिन सामान्य था, कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। रात को गौरव बाथरूम गए और फिर वो वापस नहीं आए। जब दरवाजा खोला गया, गौरव मृत पाए गए। खबर फैल गई, भारत का गोस्ट हंटर मर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दम घुटने से मौत मामला, आत्महत्या केस क्लोज्ड। लेकिन कहानी बंद नहीं हुई। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई डिप्रेशन का रिकॉर्ड नहीं। सफल करियर, खुशहाल जीवन, और मौत से पहले कहा, कोई मुझे मारना चाहता है। क्या यह सिर्फ तनाव था या कुछ और? आज भी लोग पूछते हैं, आत्महत्या या पैरानॉर्मल मौत? तुम क्या मानते हो? कमेंट में लिखो। और याद रखो, कभी कभी जो चीजें हम खोजते हैं वो हमें ही खोज लेती हैं।